वेलकम फ्रेंड। आज शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री प्रैक्टिस पार्ट 1। तो आपको इसमें 10 सवाल दिए जाएंगे। आपको बताना है कि आप कितने सही कर पाते हैं। आप में दम है तो जीएस में मजबूती के साथ खड़ी होइए और फिर आप सही 10 में 10 के सवाल का सही जवाब दीजिए। ठीक है। तो ये जीएस आपको हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएगी। जैसे बीपीएससी हो गया आपका, एसएससी ने भी जीएस को इंक्लूड कर दिया है मेंस में, तो उसमें भी आपको काम आएगी। और भी अन्य एग्ज़ाम होती है जो आपको जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है कि आप कितने स्कोर कर पाते हैं। आपको 10 सवाल आज प्रैक्टिस सेशन पहला सेशन है तो इसमें कराने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित है? तो ये किस वायसराय से संबंधित है? तो ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। इल्बर्ट विधेयक कब आया था? ये 1883 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1883 ईस्वी में। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कई गुटों में बंट गई थी। इसके अनुक्रियाशीलवादी गुट ने किस उद्देश्य के लिए काम किया था? ठीक है, किस उद्देश्य के लिए काम किया था? अंग्रेजों के साथ सहयोग करके हिंदुओं के हितों की रक्षा करना बिल्कुल सही जवाब है। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी ने थे। और इसका सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी ने इसका सचिव थे। ठीक है। चलते हैं तो तीसरे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा है, 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाओं की गई थी। इसमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी, उसे पहचानिए। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन घोषणा 1911 में नहीं किया गया था। पहला है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल किया गया था, घोषणा किया गया था 1911 में ही। तो ये सही है। ये बंगाल के बंटवारे को रद्द किया गया था, ये भी सही है, घोषणा किया गया था। बंगाल, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर को बंगाल के अधिकार क्षेत्र से अलग किया गया था। बिल्कुल सही। विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों का चुनाव, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दिल्ली दरबार कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था। इसमें जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम जी ने भारत आए थे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है, यह प्रसिद्ध कथन किस महापुरुष ने कहा था? तो ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। पांचवा प्रश्न है, चीन, मेसोपोटामिया और पर्सिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये मद्रास अधिवेशन 1927 में पारित किया गया था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? तो गुरु अर्जुन देव ने योगदान दिया था। ठीक है। हरमिंदर साहिब, आज हम लोग उसे गोल्डन टेम्पल ही बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर ही बोलते हैं। ये बनना कब स्टार्ट हुआ था? ये दिसंबर 1581 में स्टार्ट हुआ था। बनना कब स्टार्ट हुआ था? 1581 में। और ये कंप्लीट कब हुआ ये बताना है आपको। 16 अगस्त 1604 में। कब कंप्लीट हुआ? 1604 में। 1604 में इसे बना करके पूरी तरह से संपन्न कर दिया गया था। ठीक है। चलते हैं सातवें प्रश्न। कूटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले महासचिव कौन थे? तो ये जोसेफ बरोज टिट्टो। कौन थे? जोसेफ बरोज टिट्टो जी ने थे। कूटनिरपेक्ष आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में। उस समय कहाँ ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ शुरुआत की गई थी? बेलग्रेड में। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो अभी इसका मुख्यालय जकार्ता के इंडोनेशिया में है। इसका टोटल मेंबर 120 हैं। अभी कितने टोटल मेंबर हैं? 120 टोटल मेंबर। अभी 120 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है। चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। इसमें चुनना है आपको कि गलत कौन है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, ये सही है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ये भी सही है। असंग ने बौद्ध योगाचार का प्रतिपादन किया, ये सही है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना समाज सुधार के लिए किया था। नहीं, बिल्कुल गलत है। समाज सुधार के लिए नहीं किया था। ये किसके लिए किया था?
पहले तो आपको बता देते हैं कि ये 1784 में किया गया था। कब किया गया था? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की शुरुआत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एशिया के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान और साहित्य पर शोध करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसको शोध करने के लिए मुख्य इसका कारण थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने किया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 को। कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 को इसका शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा निवेश कब किया? तो कब किया था? 17वां शताब्दी, 18वां शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वां शताब्दी। इसका आंसर है 19वां शताब्दी। 19वां शताब्दी मतलब कि 1800 से लेकर के 1899 के बीच। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा निवेश किया था। ठीक है, तो 10 सवाल हो गए। आपको बताना है कि आपने कितना सवाल सही किया है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कितना जानते थे। और फिर हम लोग अगले सेशन में और भी जीएस का सवाल लाएंगे, तो आपको बेहतर जानकारी मिलेगी।